जानेंगे निफ्टी के 28 जुलाई 2026 के बारे में, यानी कल ट्यूसडे है और मार्केट क्या कर सकता है, निफ्टी में क्या क्या मूवमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या लेवल्स आ सकता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहले बात करते हैं कि मार्केट रियल में कर क्या रहा है, मार्केट का व्यू क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। हम वनडे चार्ट को लेकर समझेंगे और फिर हम समझेंगे कल मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और ध्यान से समझने की कोशिश करना है आपको। ठीक है, देखिए, आप एक चीज़ को आप देखेंगे तो मैं आपको बताऊँ कि प्राइस क्या कर रहा है उसको देखिए। यहाँ इस जगह प्राइस ने एक टॉप लगाया था 26,350 के आसपास, और उसके बाद प्राइस जो है नीचे की तरफ आया था। ठीक है, और इस जगह हमें आपको याद होगा एक बहुत ही बड़ा गैप हमें देखने को मिला था, और ये गैप जो है यहाँ बहुत ही बड़ा प्राइस ने हमें दिखाया था। और इसमें क्या हुआ था कि जो ये टॉप आप देख रहे हैं, इस टॉप के ऊपर ये प्राइस जो है, ये वाला जो जगह थी, इसके ऊपर यहाँ ऊपर नहीं गई थी। जो प्राइस था इसके ऊपर यहाँ नहीं गया था, बल्कि ये जो स्पीड थी, ये जो गिरावट थी, उस गिरावट के नीचे से ही फिर से प्राइस ने गिरना स्टार्ट किया था। ठीक है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ लोअर लो फॉर्मेशन हमें दिखाया। यहाँ प्राइस ने लो बनाया, उसके बाद प्राइस ने लोअर हाई बनाया, और फिर आप देखोगे कि प्राइस ने लोअर हाई बनाने के बाद फिर से प्राइस में क्या है, लगातार गिरावट आना स्टार्ट हुई थी और हम नीचे की तरफ लगातार कंटिन्यूसली आते चले गए। इतना आपको याद है और समझ में आया है, लेकिन फिर आगे प्राइस क्या कर रहा है उसको आप समझने की कोशिश करिए। अभी आप देखोगे कि प्राइस कर क्या रहा है, तो प्राइस यहाँ से अगेन क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ निकला है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऊपर की तरफ आने के बाद प्राइस ने क्या किया है, रुकावट दिखाई और प्राइस यहाँ रुक गया है एक जगह में, और यहाँ रुक गया है प्राइस। लेकिन रुकने के बाद प्राइस किस तरह का पैटर्न बना रहा है, किस तरह की प्राइस की चाल है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रियल में प्राइस कर क्या रहा है अपने साथ। ठीक है, मैं आपको कुछ ड्रॉ करूँगा और ड्रॉ करते ही आपके सामने एक तस्वीर निकल के आएगी, जिससे आपको रियल में समझ में आएगा कि प्राइस में हो क्या रहा है। यहाँ देखोगे कि यहाँ एक टॉप बना था जो नीचे से तेज़ी आई थी उसमें, उसके बाद जो सेकंड टॉप है वो ये रहा, इसको हम लाइन के थ्रू ड्रॉ करते हैं। मैंने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद आप देखोगे कि नीचे से अगर देखें तो यहाँ बॉटम बनाया, और उसके बाद जो है प्राइस ने इस जगह बॉटम बनाया, और प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ निकला है। अब इस चीज़ को आप देखोगे तो हम इस पैटर्न को एक नाम से जानते हैं, आप सर्च करिएगा। इस पैटर्न का नाम है रनिंग ट्रायंगल पैटर्न। मतलब प्राइस ऊपर जाता है और फिर जाने के बाद ये वाला जो जगह है, इसको अगला जो टॉप है वो क्रॉस नहीं करता है, उसके नीचे से फिर से प्राइस नीचे की तरफ गिरता है। ठीक है, तो जैसे प्राइस यहाँ गया, नीचे आया, लेकिन प्राइस फिर से यहाँ जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके नीचे ही रहेगा, और अगेन जो है प्राइस नीचे आएगा, लेकिन इसके नीचे वाला ये जो लो है इसको ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या चांसेस, इस तरह का पैटर्न बनने के चांसेस यहाँ बन रहे हैं। तो अब क्या हो सकता है, अब प्राइस ऊपर की तरफ निकल रहा है तो हाई चांसेस हैं कि प्राइस जो अपने पास जो लाइन ड्रॉ की है, तो आने वाले टाइम में प्राइस जो है इस लाइन को टच करने के लिए ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये लेवल क्या हो सकता है और प्राइस कहाँ तक जा सकता है ऊपर की तरफ अगर निकलता है, तो प्राइस इस लाइन को टच करने के लिए कौन सा लेवल हमें दिखा सकता है, उसको समझेंगे। तो मैं जो ड्रॉ किया है उसको क्लीन करता हूँ और हम चलते हैं 5 मिनट चार्ट, या हम चलेंगे 15 मिनट चार्ट पर, और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइस कौन सा लेवल हमें दिखा सकता है। ये मैंने ओपन किया है 15 मिनट चार्ट। अब 15 मिनट चार्ट पर आप देखोगे तो ये जो लेवल है इसको हम पकड़ के चल रहे हैं। मैं आपके सामने आपको डेली एनालाइज करता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि प्राइस किस तरह बिहेव कर सकता है। तो प्राइस बिल्कुल उस तरह से बिहेव भी कर रहा है, लेकिन अब क्या पॉसिबिलिटी प्राइस में बन रही है उसको समझते हैं। तो यहाँ आप देखोगे प्राइस ने ये जगह हमें दिखाई है, प्राइस यहाँ गया, यहाँ रुका, और फिर अगेन प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया है। तो अब यहाँ आप देखोगे एक गैप फिर से प्राइस में बना हुआ था, जिसको प्राइस ने अभी तक फिल नहीं किया था। अगर प्राइस ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी प्राइस की बनी हुई है, तो प्राइस कहाँ तक जा सकता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर प्राइस ऊपर की तरफ निकलेगा तो यहाँ आप देखोगे ये जो गैप है, थोड़ा जूम करके मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये जो गैप है आप देख रहे हैं, ये गैप प्राइस ने अभी तक फिल नहीं किया है, और ये जो गैप आ रहा है हमारे पास 24,300 के आसपास आ रहा है। तो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है तो प्राइस का टारगेट 24,300 तक प्राइस के जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, और हम यहाँ तक जा सकते हैं। अब कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे, वो मैं आपको यहाँ डिटेल में नहीं समझा सकता, लेकिन मैं आपको इतना बताने की कोशिश कर सकता हूँ कि प्राइस अगर ऊपर की तरफ निकल रहा है तो प्राइस यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी प्राइस दिखा सकता है, और 24,300 का टारगेट हम
देख सकते हैं। स्टॉप लॉस अपना क्या रहना चाहिए, तो स्टॉप लॉस की बात करें तो देखिए अपने पास अभी यहाँ आप देखोगे तो यहाँ भी अपने पास जो प्राइस है गैप छोड़ के गया है इस जगह में, ये देखोगे तो यहाँ भी प्राइस ने क्या किया है, जो आप आज गैप अप दिया है उसमें प्राइस ने फिर से गैप बनाया है। तो अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है तो अपने पास ये जो जगह है ये अपने पास सपोर्ट बना हुआ है 23,800 का, और 23,800 का प्राइस सपोर्ट या इसको स्टॉप लॉस बोल सकते हैं। इस जगह तक प्राइस सेफ है। अगर प्राइस 23,800 के ऊपर है तो प्राइस में जो है 24,300 तक के लेवल्स हमें आने वाले 1 से 2 से 3 सेशन में यहाँ देखने को मिल सकता है, और उसके बाद क्या हो सकता है वो आगे जानेंगे समझेंगे। नीचे की तरफ बात करें तो नीचे की तरफ अगर प्राइस आता है और ये लेवल जो है प्राइस ब्रेक करता है 23,900 का, तो 23,800 के आसपास तक की गिरावट प्राइस में हमें देखने को मिल सकती है। इसके लिए भी आपको अलर्ट रहना है। आपको ये जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद।